हेलो गैस, वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आज का क्लास बेस्ड रहेगा नर्वस सिस्टम का पार्ट 3 लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो लगातार जारी है क्लासेस। तो देखेंगे आज नर्वस सिस्टम पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 पिछले क्लास में हम देख चुके हैं। और पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखे थे? मानव मस्तिष्क, जहाँ पर हमने बात की थी सीरियस की। ठीक है, जिसको कहते हैं हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, एक ब्रेन का पार्ट है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन का पार्ट जो 3 भागों में डिवाइड था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और फोर ब्रेन के 3 पार्ट, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम और डायसेफ्लॉन। और डायसेफ्लॉन की भी 4 भाग है, जहाँ पर थैलमस, हाइपोथैलमस और माइगडाला, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमने बात कर चुके थे। जहाँ पर ऑल्फैक्टरी लोब्स को हमने कहा था कि यहाँ सूंघने की शक्ति प्रदान करती है। सेरेब्रम के बारे में हमने कहा था, ये इनके 2 पार्ट हैं। एक लेफ्ट जो है हेमिस्फीयर, जिसको दायां सॉरी बायां अर्ध गोला बोला जाता है, और दूसरा राइट हेमिस्फीयर, जिसको दायां अर्ध गोला बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। फिर डायसेफ्लॉन के बारे में मैंने बात किया था कि थैलमस। ठीक है, और थैलमस के अंदर भी मैंने बताया कि ठंडी गर्मी का एहसास आपको दिलाने वाली, पहचान दिलाने वाले जो है थैलमस था। फिर हाइपोथैलमस के बारे में कहा था कि भूख प्यास लगना, प्यार घृणा, ठीक है, और बायोलॉजिकल क्लॉक वगैरह के बारे में बात की थी। फिर अमाइगडाला, और अमाइगडाला के बारे में मैंने कहा था कि इमोशन जनरेट करता है। ठीक है, जब आप मूवी, टीवी या कुछ सुनते हैं, ठीक है, किसी की दुख भरी कहानी, ठीक है, तो अब क्या, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर इमोशन जनरेट यहाँ से होती है। ठीक है, फिर हिप्पोकैम्पस हमने देखे थे, जहाँ पर शॉर्ट टाइम मेमोरी को लॉन्ग टाइम मेमोरी में कन्वर्ट की जाती थी। और जब ऐसी स्थिति ना होती हो, शॉर्ट टाइम मेमोरी को लॉन्ग टाइम में कन्वर्ट ना होता है, तो एक बीमारी हो जाती थी। ठीक है, और उसका नाम था क्या? अल्जाइमर। ठीक है, और अल्जाइमर के बारे में बताया था कि कुछ समय बाद वो चीज़ें भूल जाते थे। जैसे मैंने मूवी का एग्जांपल दिया था कि गजनी मूवी में आमिर खान जो है इसी बीमारी से ग्रसित था। ठीक है, तो फोर ब्रेन का पार्ट हो चुका था। अब बात करेंगे मिड ब्रेन का, और मिड ब्रेन में आप जो देखेंगे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया और सेरेब्रम पेंडुलम। ठीक है, तो ये दोनों हम देखेंगे। फिर चलेंगे हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन में जो है सेरेबेलम, पॉन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा है। तो ये ब्रेन का पार्ट जैसा हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद हम चलेंगे स्पाइनल कॉर्ड, फिर पीएनएस वाले सिस्टम में, ठीक, फिर एनएस। ठीक है, सीएनएस का फुल फॉर्म मैंने बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का फुल फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एएनएस का फुल फॉर्म एटोनोमिक जो है नर्वस सिस्टम। ये 3 होते थे। ठीक है, चलिए, तो अब बातें करेंगे मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन, ठीक है, या जिसको हमने कहा था मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंतर्गत। पहली बातें, इसके अंतर्गत कार्पोरा कॉन्डिजेमिया, कार्पोरा कॉन्डिजेमिना, चलिए, ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा, ठीक है, क्या है? ब्रेन का क्या है? ये सबसे छोटा हिस्सा पाया जाता है। कौन सा? याद रखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला। ठीक है, ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा,
छोटा भाग या सबसे छोटा हिस्सा, ठीक है। कौन सा पार्ट? मिड ब्रेन वाला पार्ट, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या बात कर रहे हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया। और ये कार्य क्या करता है? देखने और सुनने की शक्ति को नियंत्रण करता है। याद रखिए, ये देखने एवं सुनने की शक्ति को सुनने की शक्ति को नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए, तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है। दूसरी बातें, सेरेब्रल पेंडुकल। चलिए, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया देखने और सुनने की शक्ति को नियंत्रण करने वाला पार्ट क्या कहलाता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। याद रखिए, ये जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ब्रेन से, ठीक है, याद रखिए, ब्रेन के अन्य भागों से, अन्य भागों एवं मेरुरज्जु, ठीक है, मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो मिड ब्रेन का कौन सा पार्ट? सेरेब्रल पेंडुकल, ठीक है। ये जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, धागे में जो संरचना होती है, वहां से ब्रेन के अन्य भागों को, ठीक है, ब्रेन के अन्य भागों को मेरुरज्जु से, मेरुरज्जु नीचे जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, वहां तक जोड़ने का कार्य इनके द्वारा की जाती है। तो जैसे कि हम देखे थे पिछले क्लास में, इस प्रकार की जो है हमने संरचना देखे थे, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या था? मेरुरज्जु, यहाँ से एक भाग, और ये दूसरा भाग, और ये तीसरा भाग, ठीक है। तो इसको हमने नाम दिए थे और फोर ब्रेन। ये था आपका हिंड ब्रेन, और ये था आपका, सॉरी, ये था आपका हिंड ब्रेन, और ये था आपका मिड ब्रेन, मिडिल वाला, ठीक है। ये था आपका मिड ब्रेन, ठीक है। और मिड ब्रेन मैंने कहा था बहुत छोटा वाला पार्ट रहता है, और इसी के बारे में हमने कहा था कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और ये वाला पार्ट जो तो दिखाई दे रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, या जिसको कहा जाता है मेरुरज्जु, ठीक है। तो जितने भी जो है ब्रेन के अन्य भाग हैं, ठीक है, तो ब्रेन के अन्य भाग को जोड़ने का कार्य कहाँ तक? स्पाइनल कॉर्ड, इसी स्पाइनल कॉर्ड तक जो है अंदर जो है जोड़ने का कार्य, तंतुनुमा संरचना होती है, उसको जोड़ने का कार्य कौन करता है? सेरेब्रल पेंडुकल, ठीक है। तो ये याद रखिए। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बाद। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ नंबर, सी नंबर, जहाँ पर हिंड ब्रेन
हिंड ब्रेन, या जिसको हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क। क्या है? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। और इसके अंतर्गत सेरेबेलम, सेरेबेलम, ये मांसपेशी गतिविधि को क्या करता है? कंट्रोल करता है। याद रखिए इसका कार्य क्या है। ये मांसपेशी मांसपेशी गतिविधि, एक्टिविटीज, गतिविधि को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है। पहली बातें। चलिए इसकी दूसरी बातें, बॉडी को बैलेंस बनाता है। ठीक है, बॉडी को बैलेंस बनाता है या बैलेंस प्रदान करता है। ठीक है, और थर्ड, ठीक है, शराब का सेवन से इसी को प्रभावित होता है। ठीक है, शराब के सेवन से सेरेबेलम सेरेबेलम क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। चलिए, तो सेरेब्रम के क्या कार्य हैं? ये मांसपेशी की गतिविधि, मस्कुलर एक्टिविटीज। ठीक है, मांसपेशी गतिविधि या मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, बॉडी को बैलेंस बनाता है, और शराब के सेवन में सेरेबेलम क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई शराबी, ठीक है, कोई शराबी बहुत ज़्यादा शराब पीता है। ठीक है, तो सेरेबेलम के पार्ट को जो है क्या करता है? प्रभाव बनाता है। एक तो आपको जो है लीवर वाला पार्ट, ठीक है, लीवर किडनी वाला पार्ट जो है उसको डैमेज करता है, उसको नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही साथ ये मस्तिष्क में जो है सेरेबेलम वाले पार्ट को क्या करता है? ये प्रभाव करता है। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से शराब पीने से कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभाव होता है या प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए सेरेबेलम। ठीक है, और साथ ही साथ बॉडी को बैलेंस बनाता है। कई बार शराबी, ठीक है, इतना शराब पीने के बाद भी, ठीक है, लड़खड़ा के इधर उधर चल के वो है कहीं ना कहीं अपने घर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? बॉडी को एक प्रकार से बैलेंस बनाने का कार्य करता है। ठीक है, और ज़्यादा मात्रा में अगर ये सेरेब्रम प्रभावित होगा तो पूरी तरह से वो उठ नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए उठ नहीं पाएगा, तो इस प्रकार से शराब पीने से, शराब के सेवन से ये प्रभावित होता है, बॉडी के बैलेंस को ये बनाता है, और साथ ही साथ मांसपेशी गतिविधि, ठीक है, मस्कुलर एक्टिविटीज को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीजें, तो ये पहली बात है किसकी? हिंड ब्रेन में जो है सेरेबेलम की। दूसरी बातें करेंगे, दूसरा है, सेकंड है आपका मेडुला ऑब्लोगेंटा। ठीक है, चलिए मेडुला ऑब्लोगेंटा। देखिए ये तो आपके सब ये रेगुलेट करता है, ठीक है, हार्ट बीट को। ठीक है, याद रखिए कुछ चीजें को ये रेगुलेट करता है। एक तो हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट,
ब्लड प्रेशर बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, पल्स रेट, ठीक है, ये सब जितने भी आप देख रहे हैं, हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर और पल्स रेट, ठीक है, सबको क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, रेगुलेटेड, ठीक है, ये सबको क्या करता है, रेगुलेट करता है, किसके द्वारा, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। तो कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न किस मानव जो है ब्रेन के द्वारा, ठीक है, पल्स रेट को या ब्लड प्रेशर को या रेस्पिरेटरी रेट को या हार्ट बीट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, तो वो कौन है, वो है मेडुला ऑब्लांगेटा। चलिए, साथ ही साथ कहा जाता है कि निगलने और उगलने में भी इनका जो है योगदान है, ठीक है, निगलने एवं उगलने का क्या है, केंद्र इसको कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई खाना खाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो खाना खाते हैं तो निगलते हैं, ठीक है, तो वो उनका उनका भी कंट्रोल किनके पास रहता है, मेडुला ऑब्लांगेटा के पास। और उगलते हैं कहने का मतलब खाने में अगर कंकड़ हो गया है या कोई बासी खाना खा दे कभी, या लगता है कुछ मिर्ची लग गए हैं, ठीक है, तो बाहर आप क्या करते हैं, उगल देते हैं। तो इनका भी कंट्रोल किनके पास होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा के पास, ठीक है। तो हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ये सबका और निगलने और उगलने का केंद्र, ये सबका कंट्रोल, ये सबका जो है रेगुलेट किसके द्वारा की जाती है, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा की जाती है, ठीक है, तो याद रखिए। चलिए, ये दो हो गए। अब जो बच गए वो है लास्ट थर्ड, और थर्ड क्या है, पॉन्स वेरोलाई, ठीक है, क्या है, पॉन्स वेरोलाई। चलिए, ब्रेन स्टेम का ऊपरी आवरण कहा जाता है इसको, ठीक है, ब्रेन स्टेम का ऊपरी आवरण है, ऊपरी आवरण कौन सा है, पॉन्स वेरोलाई। साथ ही श्वसन को कंट्रोल करता है, ठीक है, याद रखिए, ये श्वसन को कंट्रोल करता है। और तीसरी बातें, ठीक है, ये सेरेबेलम और सेरेब्रम के बीच जो है न्यूरॉन लिंक जो है प्रदान करता है, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम के मध्य क्या है, न्यूरल जो है लिंक प्रोवाइड करता है, लिंक का निर्माण करता है, ठीक है, याद रखिए, निर्माण करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पाते हैं कि हिंड ब्रेन में सेरेबेलम, फिर मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, फिर पॉन्स वेलोई, ये तीनों जो है आपके ये हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका ये भी हो गया, ठीक है, आपका ये भी होगा, कहने का मतलब ब्रेन का लगभग पार्ट आपको देखने को मिल गया, ब्रेन का पार्ट हो गया, ठीक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो ब्रेन वाली पार्ट है वो खत्म हो गई, तो सीनियस में ब्रेन वाली पार्ट। उसके बाद हम चलेंगे स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, उसके बाद देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड, और दोनों इनके बाद हो जाएंगे सीनियस, ठीक है, सीनियस हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट। चलिए, तो हम बात करेंगे किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, या जिसको कहा जाता है
मेरु रज्जु। चलिए, तो क्या है भाई स्पाइनल कॉर्ड कौन सा है? ये वाला जो चीज आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यही है स्पाइनल कॉर्ड। नीचे जो संरचना आप देख रहे हैं, ठीक है, यही क्या कहलाता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। इस प्रकार की जो संरचना देख रहे हैं वही क्या है? स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु। चलिए, क्या क्या बातें हैं इसके अंतर्गत वो हम देखेंगे। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु की बातें करें तो ये क्या करता है? ये प्रतिवर्ती क्रिया के लिए क्या करता है? काम करता है, ठीक है। प्रतिवर्ती, याद रखिए, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। क्या है रिफ्लेक्स एक्शन देखेंगे। चलिए, चलिए, और इस रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहा जाता है? ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन या इंस्टेंट रिएक्शन, ठीक है। देखिए, जब आप क्या देखने को मिलता है? जब आप किसी भी प्रकार से गर्म चीज, ठीक है, किसी भी प्रकार के गर्म वस्तु, ठीक है, गर्म वस्तु या बहुत ठंडी वस्तु, ठीक है, या किसी भी प्रकार का आपको जो है मच्छर ने जो है क्या किया? काट लिया, ठीक है, क्या होता है? मच्छर काट लिया, या जो है सांप जो है डक लिए, ठीक है, सांप के द्वारा डस लिया, सांप का जो है डंक, ठीक है, मच्छर का डंक, सांप का डंक। तो ऐसी चीजों में गर्म वस्तु छू लिए, ठीक है, ठंडी वस्तु छू लिए, मच्छर जो है काट लिया, सांप का डंक जो है, तो इस प्रकार की चीजें की काम से क्या होता है कि आप तुरंत इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं। जैसे कि मान के चलिए जो है अगरबत्ती में या फिर दीप में कहीं पर आपको जो है थोड़ा से जलता है, तो आप क्या करते हैं? तुरंत हाथ को हटा लेते हैं, ठीक है। या एकदम गर्मी लगता है या एकदम ठंड लगता है, अगर बर्फ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ठंडी, एकदम बर्फ में आप हाथ रखेंगे तो वो लगता है, ठंडी के मौसम में अगर रखेंगे तो वो ठंड लगता है, तो उसको तुरंत हटा लेते हैं। या फिर मच्छर काटता है तो तुरंत इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? या सांप डंक मारते हैं, कुछ भी प्रकार का जो चीजें होती है तो वो इंस्टेंट रिएक्शन देता है, ठीक है, तुरंत हटा लेते हैं हाथ, ठीक है। तुरंत आप मच्छर काटा तो तुरंत हटा लिए, ठीक है। जहां पर गर्म लगा, या अगर कुछ सब्जी बना रहे, कढ़ाई में जल गया या भाप में कुछ हो गया, तो इस प्रकार से तुरंत आप हाथ को, पैर को या अपने बॉडी को प्रॉपर वहां से क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं, ठीक है। तो जब वो हटाया जाता है, जब इंस्टेंट रिएक्शन किया जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। याद रखिए, इसका कंट्रोल मेरु रज्जु के पास होता है, ठीक है। और मेरु रज्जु, आप देखिए मेरु रज्जु कहाँ पर है? ठीक है, इस तरफ है, ठीक है। मेरु रज्जु कहाँ है? ये वाला जो है स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु कहा जाता है, और इसी के पास इसका कंट्रोल होता है। इसका कंट्रोल ब्रेन के पास नहीं दिया गया है, ठीक है। इसका कंट्रोल ऐसी चीज़ों का कंट्रोल, कहने का मतलब प्रतिवर्ती क्रिया या जो है रिफ्लेक्स एक्शन का जो है कंट्रोल ब्रेन को नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को देता तो थोड़ा लेट रखता। करने का मतलब है, मान के चलिए मच्छर काट रहा है, ठीक है, तो मच्छर काट रहा है तो तुरंत जैसे ही मच्छर काटता है फट से आप उसको मार देते हैं या फिर वहां से हटा लेते हैं। गर्म कोई भी चीजें, किसी भी चीज से हमारा हाथ जल जाता है तुरंत हटा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीजों के लिए अगर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का कार्य अगर ब्रेन को दिया जाता, अगर वो चीजें ब्रेन को दिया जाता, तो ब्रेन थोड़ा टाइम लगाता, ठीक है, सोचने के लिए। जैसे जैसे कि अगर मैंने कहा सेंसरी ऑर्गन, नाक है, कान है, ठीक है, ये क्या करता है? सोचने का, जैसे सूंघने की बात कहें, ठीक है, नाक क्या करेगा? सूंघेगा,
ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन फिर से इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचाएगा कि आपके जो है इस सूंघने के जो है लायक नहीं है चीज़ें, तो वहाँ से हटिए। या फिर कान, मैंने कहा अगर डीजे चल रहा है 90-100 डेसिबल से, अगर डीजे चल रहा है वो उसके लिए खतरनाक है, तो ब्रेन ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा जो कान को, तो वहां से हटिए। तो इस प्रकार से थोड़ा वहां पर हल्का से लेट लग जाता है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होने के लिए। ठीक है, तो अगर प्रतिवर्ती क्रिया नहीं, अगर प्रतिवर्ती क्रिया का कंट्रोल अगर ब्रेन के पास होता, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन वहां से यहाँ तक पहुंचने में थोड़ा लेट लग जाता, तो हमारा हाथ जल रहा है तो जल ही जाता, हमारा हाथ जल रहा है तो जल ही जाता, मच्छर काट रहा है तो मच्छर थोड़ा टाइम तक काटता। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका जो है कंट्रोल मेरु रज्जु के पास दिया गया है, ताकि बॉडी का जो है कंट्रोल ए व्यक्ति जो है पूरी तरह से ये चीज़ें जो है पूरी तरह से अच्छे से क्या करे, संभाल सके। इसके लिए इंस्टेंट रिएक्शन के लिए कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है स्पाइनल कॉर्ड पर। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, तो ब्रेन तक इनका कंट्रोल न रख के यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल दिया गया है। ठीक है, ताकि वो इंस्टेंट रिएक्शन कर सके, तुरंत जो है हाथ को, पैर को, बॉडी को उस गर्म चीज़ से, ठंडी चीज़ से, मच्छर या सांप के डंक वाली चीज़ों के आसपास से वहाँ से हटा सके। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़ें रिफ्लेक्स एक्शन का पता जो है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन का पता लगाने वाला, पता लगाने वाला, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है मॉर्सहॉल। ठीक है, किसने? मॉर्सहॉल ने पता लगाया था। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्शन एक्शन का पता लगाने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, और उस व्यक्ति का नाम है, वो है मॉर्सहॉल। तो ये जो है याद रखिए। चलिए चलिए, तो ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का बस इतना ही याद रखिए, रिफ्लेक्स एक्शन या इसी को जो प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करता है, बस और कुछ खास नहीं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया का कंट्रोल निम्नलिखित में से मस्तिष्क के किस अंग द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो आप सब आपके पास होंगे, मेरु रज्जु होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा, या आपके पास जो है सेरेबेलम होगा, सेरेब्रम होगा, ऐसे 3-4 जो है ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट बातें करेंगे, लास्ट आपका जो है वो है पेरीफेरल, ठीक है, पीएनएस। क्या है? पीएनएस, ठीक है, जिसको कहा जाता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मैंने कहा एक, जिसको मैंने कहा था क्या, क्रेनियल नर्व। तो पहले देख लेते हैं क्रेनियल नर्व, दूसरा स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो पहला है क्रेनियल नर्व, या जिसको कहते थे कपाली तंत्रिका, कपालीय
तंत्रिकाएं, ठीक है, कपाली तंत्रिकाएं, ठीक है, जिसको कहा जाता है क्रेनियल नर्व, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में बात करेंगे। तो याद रखिए, ठीक है, ये जो है संख्या में, इसकी जो संख्या होती है, इस क्रेनियल नर्व की संख्या होती है, ठीक है, वो 12 पेयर आपको देखने को मिलती है, ठीक है, 12 पेयर नर्व आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो 12 पेयर कहने का मतलब है 12 जोड़ी, या तो कहने का मतलब 12 दूनी 24, ठीक है। संख्या में अगर देखा जाए तो 12 दूनी 24, तो टोटल जो है ये पेयरों में देखने को मिलता है। तो कपाली तंत्रिका, पेनिस जिसको कहा जाता है, इसके दो पार्ट थे, एक क्रेनियल नर्व और दूसरा स्पाइनल नर्व, ठीक है, कपाली तंत्रिका और मेरु तंत्रिका, ठीक है। चलिए, ये कनेक्ट करता है, ठीक है, कनेक्ट करता है किसको, कहाँ से कहाँ तक, ब्रेन से लेकर, ठीक है, जो ब्रेन से लेकर आपके जो पेरिफेरल ऑर्गन तक, ठीक है, पेरीफेरल ऑर्गन, ठीक है, पेरीफेरल ऑर्गन, ब्रेन से लेकर पेरीफेरल ऑर्गन तक ये क्या चीजें को क्या है, कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। और इस क्रेनियल नर्व के तीन जो है क्या है, जो है पार्ट है, और इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती है, एक जिसको हम कहते थे सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व, दूसरा जिसको कहते हैं मोटर नर्व, इसके तीन नर्व, मोटर नर्व, और तीसरा जिसका नाम है मिक्स नर्व, ठीक है, मिक्स नर्व। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर कनेक्ट करता है, यहाँ पर जो सिग्नल पहुंचाता था, कपाली तंत्रिका जो है कनेक्ट करेगा ब्रेन से पेरीफेरल नर्व तक, ठीक है, और ब्रेन से पेरीफेरल नर्व तक जो है कनेक्ट करेगा और यहाँ तक ये मैसेज पहुंचाएगा, ठीक है, जो भी मैसेज होगी ब्रेन में, जो भी मैसेज होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, ब्रेन तक क्या करेगा, पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसका क्या कार्य है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसका क्या कार्य है, जो इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक, ब्रेन से लेकर आपको विभिन्न जो है ऑर्गन्स है, ठीक है, विभिन्न ऑर्गन कहने का मतलब विभिन्न जो है अंग है, हाथ पैर, ठीक है, तो ब्रेन से लेकर विभिन्न ऑर्गन तक ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, ठीक है, सिग्नल पहुंचाएगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा या सिग्नल पहुंचाएगा। इंफॉर्मेशन जो है सिग्नल के रूप में कहाँ से कहाँ तक, ब्रेन से लेकर ऑर्गन तक ये इंफॉर्मेशन जो है पहुंचाएगा, पहली बात है। दूसरी बात, यहाँ पर जो सिग्नल है, यहाँ का जो सिग्नल है वो जस्ट अपोजिट काम करेगा, कहाँ का, मोटर नर्व क्या करता है, ऑर्गन से लेकर ऑर्गन के पूरे सिग्नल को लेगा, ठीक है। अगर हमारा हाथ बोल रहा है कि हम हाथ का काम करेंगे, ठीक है, जो भी करेंगे, तो यहाँ का जो सिग्नल है, ठीक है, वो पूरा ब्रेन तक पहुँचाएगा, ठीक है, और ब्रेन का सिग्नल है हाथ तक पहुँचाएगा, ठीक है, तो वो सेंसरी नर्व करता है। और ऑर्गन का सिग्नल कहाँ तक, ब्रेन तक पहुँचाएगा, इसका कार्य कौन करता है, मोटर नर्व करता है। मिक्स नर्व भी क्या करता है, सिग्नल यहाँ तक क्या करता है, ट्रांसफर करता है, इंफॉर्मेशन पहुँचाता है सिग्नल के रूप में, और ये क्या करेगा, ब्रेन से लेकर ऑर्गन तक, ठीक है, और ऑर्गन से लेकर ये ब्रेन तक भी ये सिग्नल पहुंचाता है। तो बहुत ही क्या कार्य करता है, दोनों तरफ कार्य करता है, ब्रेन से लेकर ऑर्गन तक सिग्नल पहुंचाएगा, ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक, ठीक है। और सेंसरी नर्व ब्रेन से ऑर्गन तक, और मोटर नर्व ऑर्गन से ब्रेन तक, ऐसी जो है सिग्नलें क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो तीन टाइप के जो है क्या करते हैं, क्रेनियल नर्व होते हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप, ठीक है। चलिए, थ्री टाइप्स ऑफ
क्रेनियल नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, एक सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। ठीक है, चलिए उनकी जोड़ी संख्या 12 होती है। ब्रेन से पेरिफेरल ऑर्गन तक क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, और ऐसे जो है ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये एक प्रकार के, मैंने क्या कहा, जितने भी आप देखेंगे पेरिफेरल नर्व, ठीक है, किस क्रिया को? ऐच्छिक क्रिया को। ठीक है, और मैंने बताया था ऐच्छिक क्रिया के बारे में। ऐच्छिक क्रिया कहने का मतलब ऐसी क्रिया जो आपके इच्छा के अनुसार चलती है। ठीक है, ऐच्छिक क्रिया और ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया मैंने बताया था। ऐच्छिक क्रिया अपने और जो है इच्छा के अनुसार चलती है। ठीक है, और अनैच्छिक क्रिया अपने क्रिया के अनुसार नहीं चलती, जैसे हाथ पैर का। ठीक है, क्रियाएं जो है ऐच्छिक क्रिया है, लंग्स लीवर ये अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। चलिए 2 मिनट वेट करिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो ये समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट है कपालिक तंत्रिका हो गया, या जिसको कहते हैं क्रेनियल नर्व हो गए। दूसरा चलिए सेकंड है आपका स्पाइनल नर्व। क्या है? स्पाइनल नर्व, या जिसको कहते हैं मेरु मेरु तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं, ठीक है, मेरु तंत्रिकाएं, या जिसको कहा जाता है स्पाइनल नर्व। ठीक है भाई, चलिए मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व, ये भी जो है इसकी जो संख्या है, इसकी जो संख्या है ये भी जोड़े में आपको देखने को मिलती है। तो 31 पेयर। ठीक है, इसकी जो संख्या है 31 पेयर। ठीक है, ये भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। चलिए इसका जो सिग्नल है या कनेक्शन है, ठीक है,
चलिए हम कहाँ थे, इसकी संख्या जो है वो 31 पेयर ये कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट करते हैं कहाँ से कहाँ तक, ये मेरुदंड से लेकर आपकी जो है पेरीफेरल ऑर्गन। ठीक है, याद रखिए पेरीफेरल फेरल ऑर्गन्स तक ये क्या करते हैं, ऑर्गन्स तक ये कनेक्ट करते हैं, याद रखिए। चलिए चलिए सिग्नल जो है, याद रखिए यहाँ पर सिग्नल जो है स्पाइनल कॉर्ड से जो है बॉडी के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। ठीक है, बॉडी के विभिन्न अंगों तक ये पहुंचाएगा। ठीक है, क्या करेगा, विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए, तो ये कहलाता है स्पाइनल नर्व मेरुतंत्रिका। यहाँ से ज्यादा देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनेंगे कहाँ से, ये फोर ब्रेन से। ठीक है, इससे से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और आपका मेडुला ऑब्लांगेटा सेरेब्रम। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। और यहाँ से कहने का मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इतने ही से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। इधर से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, खासकर। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका पीएनएस भी हो गया, सीएनएस भी हो गया, और लास्ट जो बचा है वो एएनएस। ठीक है, एएनएस, और इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक है एएनएस। ठीक है, इसको ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलिए, और एनिस में हमने क्या देखे हैं, दो पार्ट, एक जिसका नाम था पैरासिम्पैथेटिक और ये सिंपैथेटिक। ठीक है, एक जिसको कहे थे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एन एस लिख देता हूं। ठीक है, समझ लीजिए अब। ठीक है, और दूसरा है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा इसको बोला जाता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र।
चलिए क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, देखिए ये जो तंत्रिका तंत्र है विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं के लिए है। ठीक है, ये जो पिछले हम बात किए थे किसके लिए था भाई साहब, ये ऐच्छिक क्रिया के लिए है। और उसी प्रकार यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के अनैच्छिक क्रिया के लिए, किसके लिए, अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अनैच्छिक क्रिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत ये याद रखिए। और जो है पिछला हमने देखे थे वो क्या थे, वो ऐच्छिक क्रिया का कार्य करता है, क्रेनियल नर्वा। ठीक है, चलिए तो कौन कौन से ऐसे क्रिया हैं जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करते हैं और कौन से ऐसे क्रिया है जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करते हैं। ठीक है, चलिए अनुकंपित तंत्रिका तंत्र में अब देखेंगे आंखों की पुतली का जो है फैलना। ठीक है, आंख की पुतली, ठीक है, का फैलना किसके द्वारा होता है, याद रखिए वो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और उसी का जस्ट अपोजिट आंख की पुतलियों का सिकुड़ना। ठीक है, आंख की पुतलियों का लियों का क्या है, सिकुड़ना। सिकुड़ना तो ये किसके कारण होता है, ये इसको हम परानुकंपी कहेंगे। दूसरा, ठीक है, यहाँ पर जो है श्वेत ग्रंथि है। ठीक है, श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि से पसीने का स्राव बढ़ जाना। ठीक है, ठीक है, पसीने का स्राव बढ़ जाना। ठीक है, तो श्वेत ग्रंथि क्या करती है, पसीने निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा जो है हम गर्मी में रहें या ज़्यादा जो है वर्क करें, ज़्यादा काम करें। ठीक है, तो श्वेत ग्रंथि जो है पसीना जो है निकालती है। तो ठीक है, तो इसका जो बढ़ाना ये कौन कार्य करता है, अनुकंपी क्रिया। और दूसरा कारण ये ग्रंथि से पसीने जो है पसीने का स्राव घटता है। ठीक है, इससे क्या होता है, यहाँ पर पसीने पसीने के स्राव क्या हो जाते हैं, स्राव घटता है, यहाँ पर घटता है। ये चीजें, तीसरी बातें, लार ग्रंथियों के स्राव कम हो जाते हैं। यहाँ पर लार ग्रंथि, देखिए सभी चीजें क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, पसीनों को हम नहीं रोक सकते। ठीक है, हमारे बस में नहीं है, लार जो निकल रहा है उसको नहीं रोक सकते। आंख की पुतली का फड़फड़ाना या आंख का पुतली का फैलना या सिकुड़ना उसको भी हम नहीं रोक सकते। ठीक है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाता है, अनैच्छिक क्रिया। तो लार ग्रंथि के स्राव कम हो जाना, ग्रंथि का स्राव क्या होना, कम। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जस्ट अपोजिट जो है लार ग्रंथि का स्राव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। का स्राव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए उसी प्रकार हम इसको भी लिख लेते हैं यहाँ, सिंपैथेटिक। थैटिक नर्वस सिस्टम
और पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। मध्यस्थ और अनुकंपी इसको कहा जाता है अनुकंपी। दूसरा परानुकंपी, परानुकंपी, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें यहाँ पर लिख लेते हैं। और चलिए, तो ये थे आपके, कितने हो गए थे यहाँ पर 3, और चौथा फोर्थ हृदय स्पंदन को बढ़ा देता है। यहाँ पर हृदय स्पंदन को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर है हृदय स्पंदन को घटा देता है, हृदय स्पंदन को क्या करता है, घटाता है। पांचवा मूत्राशय की पेशी घटाती है, मूत्राशय की पेशियां, ठीक है। पेशियां को क्या करना है, फैलाना है, ठीक है। यहाँ पर मूत्राशय की पेशियां सिकुड़ जाती है, ठीक है। मूत्राशय की पेशियां सिकुड़ जाती है, ठीक है, सिकुड़ जाती है, ये याद रखिए। चलिए, आहार नाल में क्रमानुकंचन को कम कर देगा, ठीक है। आहार नाल के क्रमानुकंचन, ठीक है, क्रमानुकंचन की क्रिया मैंने समझाया था, ठीक है। को क्या करता है, को कम करता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे आहार नाल की क्रमानुकंचन क्रिया को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 6। कुछ है श्वसन दर जो है तीव्र हो जाना, श्वसन दर तीव्र हो जाना और श्वसन दर कम हो जाना, ठीक है। श्वसन दर में कमी, ठीक है। रक्तदाब जो है बढ़ना, ठीक है। और रक्तदाब कमी होना, रक्तदाब में क्या होना, कमी होना। रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना, ठीक है। यहाँ पर रोंगटे खड़े न होना, रोंगटे खड़े न होना, ठीक है। कोई ऐसे आश्चर्यजनक चीज आप देख लेते हैं, ठीक है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है।
आरबीसी की संख्या में वृद्धि, रुधिर में जो है, ब्लड में जो है, आरबीसी की संख्या में क्या होता है, आरबीसी की संख्या में वृद्धि, संख्या में क्या है, वृद्धि, ठीक है। और यहाँ पर आरबीसी की संख्या में कमी, ब्लड में आरबीसी की संख्या में कमी। चलिए, तो इस प्रकार से चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो एक अनुकंपी क्रिया, दूसरा जो है परानुकंपी क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें क्या है, बढ़ेगी और फैलेगी, ठीक है। यहाँ पर चीजें क्या होगी, हो रही है, याद रखिए, जो भी अनैच्छिक क्रिया है यहाँ पर चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है, क्या रहे, बढ़ रही हैं और फैल रही हैं। और यहाँ की चीजें मैं इसको यहाँ की चीजें क्या हो रही है, बढ़ रही है एवं जो है फैल रही है, ठीक है। और यहाँ की चीजें जो है क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। और चीजें सिकुड़ रही है, ठीक है। तो ये याद रखिए, ठीक है। अनैच्छिक क्रिया की जो है आप देखेंगे तो अनैच्छिक क्रिया में अनुकंपी जो है तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, चीजों को बढ़ाना या चीजों को फैलाना। और वहीं पर जो है परानुकंपी क्रिया का कार्य क्या है, किसी चीजों को जो है घटाना या सिकोड़ना, ठीक है। यहाँ पर आंख की पुतली का फैल जाना, श्वेत ग्रंथि से पसीने का स्राव बढ़ जाना, लाल ग्रंथि का स्राव जो है कम हो जाए। तो ऐसी क्रिया यहाँ पर जो है कहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर देखने को मिलती है कि अनुकंपी, जस्ट अपोजिट परानुकंपी। और यहाँ पर वैसी चीजें आप देखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिए, ध्यान रखिए, ठीक है। बस इतनी सी बातें थी और कुछ नहीं था। और इस प्रकार से आपका लगभग जो है ब्रेन है, क्रेनियल नर्वस, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये सभी जो है ये लगभग ही खत्म हो जाते हैं भाई। तो प्रॉपर आपका नर्वस सिस्टम जो है 3 जो है क्लास में क्या हुआ, ये खत्म हुआ। चलिए, ठीक है, कुछ के बारे में हम बात करेंगे, इसके बाद कुछ रोग से रिलेटेड चर्चा हम करेंगे, ठीक है। किससे रिलेटेड चर्चा, ये तो आपका जो है लगभग ही खत्म हो गया है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड जो है रोग, तो हम लिख सकते हैं तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड रोग या संबंधित रोग, ठीक है। डिसीज रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब लिख सकते हैं इंग्लिश में डिसीज रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो है रोग और कौन कौन से है वो हम देखेंगे। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र से संबंधित क्या है, रोग, ठीक है। चलिए, तो वो कौन कौन से हैं भाई, तो ये सबसे फर्स्ट हम देखेंगे, उसका नाम है क्या है, भ्रम, ठीक है। क्या है, भ्रम।
चलिए, तो इस रोग में क्या देखने को मिलता है आपको, ठीक है। चलिए, इस रोग में, ठीक है, ये भ्रम वाली चीजें किससे संबंधित है, तंत्रिका तंत्र से क्या है, संबंधित है, ठीक है। चलिए, ये कहा जाता है कि ये अल्पकालीन भी हो सकते हैं, ऐसा रोग अल्पकालीन भी हो सकते हैं, या एवं जो है दीर्घकालीन भी होते हैं। कैसा होते हैं, जो बहुत देर तक, ठीक है, साल 2 साल तक या कई सालों तक आपके जो है कुछ अल्पकालीन रोग और कुछ दीर्घकालीन रोग, ठीक है। ये कान से संबंधित जो है क्या है, ठीक है, ब्रेन और कान जो है टच है, तो कर्ण पल्लक, ठीक है, किसे, कर्ण पल्लक या कर्ण पल्लक, कर्ण पल्लक से जुड़ी क्या है, से जुड़ी समस्याएं हैं। और इस समस्या में, ठीक है, इस समस्या में क्या होता है, कान से बार बार मवाद निकलता है, ठीक है। क्या होता है, कान से बार बार क्या होगा, बार बार मवाद निकलता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ऐसी भ्रम जो समस्या है, अल्पकालीन समस्या है, हो सकती है, साथ ही साथ दीर्घकालीन समस्या हो सकती है, ठीक है। और ये कान से जुड़ी समस्या, और कान से बार बार जो है ये क्या निकलते हैं, मवाद निकलता है, ठीक है। इसका इलाज की हम बात की जाए, ठीक है, इसका इलाज जो है, इसका स्थायी इलाज नहीं है, ठीक है, याद रखिए, इसका स्थायी इलाज नहीं है, नहीं है, ठीक है। टेम्पररी जो है इसका इलाज हो सकता है, होता है, ठीक है। कुछ समय के लिए कान से मवाद निकलना जो है बंद हो जाता है, कुछ समय के लिए चीज़ें बंद हो जाती हैं, लेकिन इसका स्थायी इलाज नहीं है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं भ्रम। तो ये जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित क्या है, वो रोग है, ठीक है। तो सबसे पहला है भ्रम, जो अल्पकालीन हो सकती है, दीर्घकालीन, कान से जुड़ी समस्या और कान से बार बार मवाद निकलता है, जिसका इलाज जो है चीज़ें स्थायी रूप से नहीं मिलती, ठीक है। चलिए, दूसरा है हंटिंग रोग। सेकंड, ठीक है, हंटिंग हंटिंगना, हंटिंगटन रोग, ठीक है। क्या है, हंटिंगटन रोग। चलिए, तो ये किस प्रकार से रोग होंगे भाई साहब, ये रोग, ठीक है। तो हंटिंगटन रोग जो है, एक प्रकार का अनुवांशिक रोग कहा जाता है इसको, एक प्रकार का क्या है, अनुवांशिकी रोग है, जेनेटिक्स रोग है, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, अनुवांशिकी रोग है। और इस रोग में जो है क्या होता है, ऐसी स्थिति में लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, ठीक है। कैसी होती है, ये मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, मानसिक स्थिति स्थिति क्या होती है, बिगड़ जाती है, ठीक है। व्यक्ति चिड़चिड़ापन हो जाता है, मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, कुछ करने वाला होता है कुछ और कर बैठता है, ठीक है। ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं, गुस्से में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो है मानसिक स्थिति में जो है देखने को मिलता है। चलिए, यहाँ पर जो है मस्तिष्क की कोशिकाएं जो है, ब्रेन नर्व क्या होता है, ब्रेन नर्व खत्म हो जाते हैं, ब्रेन जो है नर्व, ठीक है, क्या होता है, नष्ट होने लगता है, नष्ट होने लगता है, होने लगता है,
और ऐसी स्थिति में कहा जाता है लगभग 10 से 15 साल में 15 वर्षों में इसकी 15 वर्षों में मृत्यु हो सकती है। ठीक है, मृत्यु हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी जो है हंटिंगटन रोग जो है वो किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग है। ठीक है, और ऐसे रोग जहाँ पर मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और इसके लिए जो है ब्रेन नर्व नष्ट होने लगता है। ठीक है, ब्रेन नर्व नष्ट होने लगता है जिसके कारण हंटिंग रोग होते हैं और जो है 10 से 15 वर्षों तक इसकी मृत्यु हो जाती है। तो व्यक्ति गुस्सा, ठीक है, उनकी स्वभाव जो है गुस्से टाइप हो जाती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हंटिंगटन रोग। चलिए, एक और जिसको एक है थर्ड अनिद्रा। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनिद्रा। चलिए, चलिए, अनिद्रा कहने का मतलब है बार बार नींद आना। ठीक है, देखिए अनिद्रा का कहने का मतलब है जब आप प्रॉपर सो जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? बार बार क्या होगा? नींद आना। ठीक है, नींद आना। ठीक है, जब आप प्रॉपर सो जाते हो, सोने के उठने के बाद व्यक्ति जो है एकदम सुस्त हो जाता है, बार बार उसको नींद आने लगता है। ठीक है, और बार बार नींद आने लगता है तो यहाँ जो है इसका जो प्रॉपर तो इलाज नहीं है, लेकिन जो है, ठीक है, कुछ स्लीपिंग जो है बार बार तो नींद आता है लेकिन प्रॉपर नींद नहीं पड़ता, तो ऐसे में स्लीपिंग पिल्स का जो है क्या करता है, हम जो सहारा लेते हैं और सहारा लेने के बाद उसका क्या करते हैं, यूज किया जाता है। ठीक है, अनिद्रा एक प्रकार की जो बीमारी जहाँ पर बार बार नींद आता, तो ये भी संबंधित किससे? तंत्रिका रोग से। चलिए, ये हो गया थर्ड नंबर में। फोर्थ नंबर में हम बात करेंगे मस्तिष्क आघात, एक जिसको बोलते हैं मस्तिष्क आघात या मस्तिष्क लकवा। ठीक है, एक होता है मस्तिष्क लकवा। ठीक है, और ये जो मस्तिष्क लकवा होता है वो किस प्रकार से होते हैं? ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, जब ऐसी स्थिति आती है जो ब्रेन में, ठीक है, हमने पढ़े थे, ठीक है, ब्रेन में जब ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, O2 की कमी होने लगती है, कमी हो जाती है। ठीक है, हमने जो है नर्वस सिस्टम स्टार्टिंग में जो ब्रेन का जो है पार्ट पढ़ रहे थे, उस समय हमने कहा था कि जो है ब्रेन में जो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ठीक है, बॉडी का जो है, बॉडी का, ठीक है, बॉडी का जो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज बॉडी के 20% भाग कौन यूज करता है? ब्रेन ही यूज करता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की हमने बात की थी। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होता है, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और एक प्रकार से जो है क्या हो जाता है, व्यक्ति गहन चिंतनशील में रहता है। ठीक, ऐसी स्थिति में जो है व्यक्ति क्या रहता है, व्यक्ति गहन चिंतनशील में रखता है, गहन चिंतनशील में रहता है, में क्या करता है, रहता है। ठीक है, और ये खासकर ज्यादा होने वाली है जो हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी वाले व्यक्ति को ज्यादा होते हैं। ठीक है, हाई बीपी वाले व्यक्ति को ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जिसका हाई ब्लड प्रेशर है उनको मस्तिष्क वाले लकवा जैसी चीज ज्यादा आपको देखने को मिलती है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट है कुछ चीजें और है।
एक कोमा, ठीक है, याद रखिए, एक और जिसको कहते हैं कोमा। और कोमा क्या है भाई? ठीक है, कोमा भी मस्तिष्क से रिलेटेड है, रोग है, ठीक है। और इस कोमे में याद रखिए, कोमा में क्या होता है, लंबे समय तक जो व्यक्ति बेहोश रहता है, ठीक है, लंबे समय तक व्यक्ति बेहोश रहता है, बेहोश रहता है, ठीक है। फिल्मों में आप देखे होंगे कि कोई आपको बोला जाता है कि ये कोमा में चला गया, तो उनकी गारंटी नहीं होती कि वापस कोमा से बाहर आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये लंबे समय तक क्या होता है, कोमा में रहता है। ये 5वें नंबर में। चलिए नेक्स्ट है, अगर छठे नंबर में बात की जाए, इंसेफेलाइटिस, ठीक है, एक रोग जिसका नाम है इंसेफेलाइटिस। और इंसेफेलाइटिस रोग में क्या देखने को मिलता है, ठीक है, मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। इसमें आपको देखने को मिला, मस्तिष्क में क्या होगा, मस्तिष्क में सूजन, ठीक है, क्या हो जाता है, मस्तिष्क में सूजन आपको देखने को मिलता है ऐसे रोगों में। ये हो गए 7वें नंबर। एक है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस संबंधित है आपके, किससे संबंधित है भाई, मेनिंजाइटिस संबंधित है आपके जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है। जो मस्तिष्क है, ठीक है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को ढकने वाले जो झिल्लो नुमा संरचना है उसमें सूजन आ जाता है, ठीक है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, ठीक है, मेरुरज्जु, ठीक है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को को ढकने वाली, ठीक है, झिल्ली पर सूजन आ जाना। क्या है, झिल्ली पर क्या हो जाना, सूजन आ जाना। आ जाना, ठीक है। चौथा, सॉरी, 8वें नंबर पर एक है जिसका नाम है, जो सब भली भांति जानते हैं ऐसे रोगों के बारे में, जिसको कहा जाता है मिर्गी, ठीक है। मिर्गी में जो है व्यक्ति की जो है स्थिति क्या हो जाती है, सामान्य से असामान्य हो जाती है। मस्तिष्क की गतिविधि क्या हो जाती, इससे क्या हो जाती है, याद रखिए, मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है, असामान्य हो जाती है, एवं मुंह से झाग निकलने लगता है। क्या होता है, मुंह से झाग निकलने लगता है, निकलने लगता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। चलिए फिर उसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है 8वें नंबर पर, ये हो गए 9वें नंबर पर एक है जिसको बोलते हैं सेरिब्रल पॉल्सी, ठीक है, नाम जो है
सेरिब्रल पॉल्सी, और इस प्रकार की जो है बीमारी जो है, इससे क्या होता है, मांसपेशी सिकुड़ने से लकवा जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो है मांसपेशी के समन्वय बिगड़ने से लकवा की शिकायत हो जाता है। ठीक है, बिगड़ने से लकवा हो जाता है। ठीक है, या लोग लकवाग्रस्त हो जाते हैं, जो भी है। तो ये 9 नंबर में। ठीक है, 10 नंबर में देखेंगे कंकशन। ठीक है, एक दूसरा बीमारी जिसको कहा जाता है कंकशन। ठीक है, यह मस्तिष्क की चोट है। यह जो बीमारी है क्या है, यह मस्तिष्क की चोट कहा जाता है इसको, मस्तिष्क की चोट। बेहोश हो जाना, व्यक्ति इसमें क्या हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाता है एवं स्मरण शक्ति खो देता है। ठीक है, स्मरण शक्ति या याद, ठीक, याददाश्त या स्मरण शक्ति क्या हो जाता है, खो देते हैं। चलिए, कुछ और है एक जिसको हम ये हो गया आपके 10th 11 डिसलेक्सिया, नाम याद रखें, डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति जो है लिखी हुई भाषा को पढ़ने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। ठीक है, चलिए, डिसलेक्सिया। ठीक है, ये इस प्रकार की बीमारी है, मैंने कहा, जिसमें व्यक्ति लिखी हुई जो है लिखी हुई जो है भाषा को पढ़ने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। ठीक है, लिखी हुई चीजों को वो पढ़ने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। ठीक है, रीडिंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रीडिंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रीडिंग डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को वो पढ़ने में नाकाम हो जाता है, तो उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, चलिए, नंबर 12 या जिसको नंबर 12, चलिए, पार्किंसन रोग। ये है पार्किंसन रोग, ये एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पार्किंसन रोग किससे संबंधित है, तो ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, याद रखें। देखिए, ये कभी कभार रोग आपको, चलिए मैं पहले, ठीक है, यहाँ पर शरीर पर कंपन उत्पन्न होती है। ठीक है, इससे क्या है, इसी रोग से शरीर में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। देखिए, ये सब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसमें, नर्वस सिस्टम वाले रोग। ठीक है, लेकिन मैं इसको अच्छे से और बताऊंगा कब,
जब रोग वाली चीजें आएंगे, डिसीज वाली चीज, ठीक है, रोग और इस रोग से रोकथाम वाली चीजें, रोग से रोकथाम, रोग से उपचार, इसका इलाज वगैरह चीज, ठीक है, तो रोग के बारे हम पढ़ेंगे अलग से चैप्टर, ठीक है। तो भी सिर्फ इतना जानिए कि इस रोग और रोग से क्या चीज होने लगती है, ठीक है। तो पार्किंसन रोग में, इस रोग में शरीर में कंपन उत्पन्न होता है और शरीर जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर स्मरण शक्ति खो देता है, व्यक्ति जो है स्मरण शक्ति खो सकता है, ठीक है, स्मरण शक्ति खो देता है। चलिए, ठीक है, तो ये चीजें हैं जिसको आप याद रखिए, ध्यान रखिए, ठीक है। तो पार्किंसन रोग, शरीर में कंपन उत्पन्न। चलिए, तो कितने रोग के बारे में हमने देखे, तो ये चीज याद रखिए भाई। एक तो भ्रम है, मैंने कहा अल्पकालीन दीर्घकालीन जो होता है, कान से बार बार मवाद निकलता है, इसका इलाज प्रॉपर रूप से नहीं किया जाता, कब स्थायी रूप से नहीं होता, ठीक है, कुछ समय के इलाज हो जाता है, लेकिन ये क्या होता है, बार बार फिर से मवाद निकलने लगता है। हंटिंगसन रोग जो है वो अनुवांशिक रोग है, जिसमें आपको ब्रेन नर्व नष्ट होने लगता है, ठीक है, और मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, जिससे जो व्यक्ति जो है हरकतें जो है वो एबनॉर्मल हो जाती हैं और 10-15 साल में लगभग इसकी मृत्यु हो जाती है। अनिद्रा जानते हैं, बार बार नींद आना, ठीक है, अभी सो के उठे तुरंत आधे घंटे में फिर नींद आना, तो ठीक है, इस प्रकार की जो है बीमारी देखने को मिलती है। फिर मस्तिष्क लकवा, जब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो ब्रेन में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति जो पूरी तरह से जो है सुस्त पड़ जाता है, ठीक है, और खासकर हाई ब्लड प्रेशर वालों को ऐसी समस्या होती है। कोमा, लंबे समय तक व्यक्ति बेहोश रहता है और कब ये उठेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, साल 2 साल कई साल लग जाते हैं और कभी उठते भी नहीं। इंसेफेलाइटिस, ठीक है, मस्तिष्क में सूजन हो जाना, ठीक है। सेवंथ है मेनिंजाइटिस, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली जो झिल्ली है उसमें सूजन आ जाना। मिर्गी, आप जानते हैं गतिविधि जो है, मस्तिष्क गतिविधि असामान्य हो जाती है, ठीक है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं बार बार, ठीक है, और आप देखे होंगे घरेलू नुस्खा, ठीक है, यहाँ पर जो है कभी गंदी चीजें, ठीक है, कभी जूता, कभी कुछ और सुंघा के उसको क्या है मिर्गी से बाहर निकाला जाता है, तो मस्तिष्क की स्थिति क्या हो जाती है, असामान्य होती है, कभी कभी मुंह से झाग निकलने लगते हैं। सेरेब्रम पॉलिस, मांसपेशी की जो समन्वय शक्ति वो बिगड़ जाती है, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पर लकवा हो सकता है। कंकशन या मस्तिष्क की चोट है, बेहोश हो जाता है व्यक्ति और स्मरण शक्ति यहाँ खो देता है। डिसलेक्सिया, मैंने कहा था लिखी हुई भाषा को पढ़ने में वो व्यक्ति असमर्थ हो जाता है और इसी का दूसरा नाम रीडिंग डिसएबिलिटी कहते हैं, ठीक है, जिसमें पढ़ना जो है में असमर्थ हो जाता है। पार्किंसन रोग, शरीर में कंपन उत्पन्न हो जाता है, स्मरण शक्ति खो देते हैं। याद थे, ये जो जितने भी रोग हैं, ठीक है, जो मस्तिष्क के संबंध है, यहाँ से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मस्तिष्क के संबंध है, ठीक है, या किस रोग में कोई भी कारण को उठाकर पूछ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका जो है चैप्टर कौन सा, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं, वो चैप्टर खत्म होता है। और नेक्स्ट इसके बाद जो आएगा, ठीक है, उसके बाद जो भी है वो हम देखेंगे, मे भी हो सकता है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। बहुत सारी चीजें बाकी है, एक तो बाकी है आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, नेक्स्ट जो होने वाला है, एक तो ये तो खत्म हो गया, फिनिश, तो एक तो बाकी है आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम, डक्शन सिस्टम जिसको कहा जाता है क्या, हिंदी में क्या कहते हैं भाई बताइए, ठीक है, प्रजनन तंत्र, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रजनन तंत्र,
रिप्रोडक्शन सिस्टम या प्रजनन तंत्र पर है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको बात है संचरण तंत्र। ठीक है, क्या कहा जाता है? संचरण तंत्र। ठीक है, तो ये बाकी है, जिसमें आपको ब्लड वगैरह के बारे में देखने को मिलेगा, ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम भी है। ठीक है, क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कहने का मतलब है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि। चलिए, और स्केलेटन सिस्टम आपका है, स्केलेटन सिस्टम, जिसको कहते हैं कंकाल तंत्र। क्या है? कंकाल तंत्र। ठीक है, और कुछ बच गए क्या? हाँ, आपका न्यूट्रिशन बाकी है, पोषण, न्यूट्रिशन, या जिसको कहा जाता है पोषण। चलिए, फिर हम पढ़ेंगे जो है डिसीज वाले हैं। ठीक है, क्या है? डिसीज, या जिसको बोलते हैं रोग, रोग वाला चैप्टर। फिर ये जो बच जाता है आपकी जो है विटामिन्स वाला चैप्टर, विटामिन्स। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते करते 7-8 चैप्टर आपका जो है बाकी है। ठीक है, और 7-8 हुआ है। और ठीक है, चलिए, तो क्या क्या हो गया है? कोशिका हो गया है भाई साहब एक। ठीक है, ऊतक हो गया, टिश्यू 2, पाचन तंत्र 3, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम 4, श्वसन तंत्र 5, तंत्रिका तंत्र 6। ठीक है, तो ये 6 हो चुका है आई थिंक, और 7 बचा है। 13, 14, 15 टॉपिक जो है आपको लगेगा। ठीक है, तो ये आपका लगभग आधे दिन का, कहने का मतलब 15 दिन का दिवाली के आसपास से खत्म हो जाना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, दिवाली के पहले। ठीक है, तो 25 मान के चलिए, इस महीना मान के चलिए, इधर उधर करके जो पूरा अक्टूबर तक ये चलेगा। ठीक है, और जैसे ही 1 नवंबर से, कहने का मतलब नवंबर में आपका पूरा फिर आपका प्रोजेक्ट चलेगा। ठीक है, क्योंकि पहला रेस के साथ साथ हम क्या देख पा रहे हैं? सीजी देख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये सभी बाकी है। ठीक है, चलिए, ये इतना कंप्लीट करना है। चलिए, सभी होगा आपके नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे किसकी? वो होगा रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, या जिसको कहते हैं प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र, या जिसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन सिस्टम। ये प्रजनन तंत्र भी आप 2 क्लास में कंप्लीट होगा। ठीक है, एक में फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, एक में मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।